हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टॉप क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या डिस्कस करने हैं? नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर सिस्टम। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम कैसे किया गया है। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग, दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक रियल नंबर में और एक इमेजिनरी नंबर में। और रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक इरेशनल नंबर में और एक रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर को हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए हैं, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर में। फ्रैक्शन और इंटीजर में। अब फ्रैक्शन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन और एक नेगेटिव फ्रैक्शन में। और इंटीजर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक नेगेटिव इंटीजर में, एक होल नंबर में। और होल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक 0 में और एक नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, एक 0 में और एक प्राइम नंबर में और एक कंपोजिट नंबर में। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग क्या देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किए, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक रेशनल में। रेशनल को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक फ्रैक्शन में, एक इंटीजर में। और फ्रैक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन, एक नेगेटिव फ्रैक्शन में। और इंटीजर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक नेगेटिव इंटीजर और एक होल नंबर में। होल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक 0 और नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, 1 और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यानी इस स्ट्रक्चर से हमको इतना पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके कंपोजिट नंबर तक में कितने पार्ट डिवाइड किए। अब नंबर कहते हैं, कौन से नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं, किस नंबर को रियल नंबर कहते हैं, किस नंबर को इंटीजर नंबर कहते हैं, वो सब हम लोग अब देखते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखे थे? वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को, दुनिया के जितने भी नंबर हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं a+ib के फॉर्म में। ये फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जहाँ पे a जो है वो एक रियल नंबर है, और b जो है यहाँ पे a जो है वो रियल नंबर है, और b जो है वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ हम लोग अभी इतना ही जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, यानी उसको जो प्रेजेंट किया जाता है किसी के पास, किसी भी, तो a+ib के फॉर्म में उसको हम लोग लिखते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादा हम लोग जानने से कोई जानना भी जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डीपली समझें, तो उसके लिए हम एक न्यू वीडियो में इन सारे नंबर को ठीक अच्छी तरह से डीपली बताया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे a+ib की फॉर्म में आया, ये सब उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ इतना है, हम लोग जानेंगे कि a+ib कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a+ib के फॉर्म में लिखते हैं। और जहाँ पे a जो है एक रियल नंबर है, और b जो है ib जो है एक इमेजिनरी नंबर है। और रियल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं उसको भी देख लेते हैं। रियल नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से, यानी इनफिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आई, किसी भी नंबर के साथ अगर आई लगा हो तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, ये जो आई होता है, माइनस आई जो होता है, ये आई का वैल्यू होता है √-1। और √-1 या तो इसको आयोटा भी बोलता है। I स्क्वायर इक्वल टू -1 भी हो जाएगा, एक रिलेशन इसमें आ जाता है। यानी आयोटा इक्वल टू जो होगा वो ये आई है, इसको आई को आयोटा बोला जाता है, और -1 हो जाएगा। यानी स्क्वायर में इसको अगर आई स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। और रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिखते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या समझिएगा है? रेशनल नंबर जो होता है वो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जानने से पहले हम लोग इंटीजर नंबर देख लेते हैं। इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? ये भी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर को हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। और
ऑल इंटीजर नंबर, ये जितने भी इंटीजर नंबर है यहाँ से यहाँ तक में, ऑल इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है। इसको हम लोग आगे ठीक से समझेंगे कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों लिखा जाता है, और इसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना सिर्फ आपको जानना है कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है। और रेशनल नंबर जो एक जीरो जो है एक रेशनल नंबर है, यानी जीरो भी एक रेशनल नंबर है, और 1/2 भी एक रेशनल नंबर है, 1/3 भी एक रेशनल नंबर है, यानी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है वो एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ से हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी जो रूट के फॉर्म में रहेगा वो इरेशनल नंबर होता है। √3, √2, √3, √5, पाई एक रेशनल नंबर है, बट 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 होता है, इस पर डॉट 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 चलते रहता है। बट पाई का वैल्यू जो ये है ना, पाई का वैल्यू जो लिया है 22/7, वो अप्रॉक्स में लिया है, अप्रॉक्स वैल्यू है ये पाई का। बट पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.1444, ये डॉट 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 मतलब इसके आगे चलते रहता है, वो इन्फिनिटी तक चलते रहता है, इसीलिए पाई का वैल्यू, पाई एक इरेशनल नंबर है, और पाई जो है पाई 22/7 एक रेशनल नंबर है। अब इंटीजर नंबर भी सीखिए। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर उसको बोला जाता है जो -∞ से लेके -3, -2, -1 तक रहते हैं, उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं 1 से लेके 1 to इन्फिनिटी तक के नंबर को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। होल नंबर से पहले हम लोग नेचुरल नंबर देख लेते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है 1, 2, 3, यानी गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक के नंबर को हम लोग 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और यही नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर लेते हैं, यानी जीरो से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, तो ये एक होल नंबर बन जाता है। यानी होल नंबर हो, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो होल नंबर है, 1 से स्टार्ट करेंगे वो नेचुरल नंबर। आप लोग को सिर्फ अभी इतना ही एक्नॉलेज करना है कि -∞ से मतलब जो भी इसमें बताएं हम, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक का रेंज है, इमेजिनरी नंबर किसको बोलता है, रेशनल कहाँ से आया उसको आप लोग को नहीं देखना है। अगर ज़्यादा दिमाग लगाइएगा और ज़्यादा टेंशन में घुस जाइएगा, इसीलिए सिर्फ इतना ही जानना आपको अभी। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होता है वो, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका सिर्फ ओनली फॉर 2 फैक्टर हो, ओनली 2 FAC फैक्टर, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है? सिर्फ 2 का फैक्टर हम करते हैं, तो यानी 2 का फैक्टर 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, 3 का फैक्टर 1 या 2 हो सकता है, यानी 2 को हम किस संख्या से भाग दे सकते हैं वही फैक्टर होता है। यानी 2 का जो फैक्टर 1, 2 होगा, 3 का 1, 2 होगा, यानी ये फैक्टर है। तो जो फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर जो होता है वो ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए। प्राइम नंबर उसी को बोलेंगे जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर किसका होगा? जो सिर्फ स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, उसी को हम लोग को मतलब उसी का फैक्टर सिर्फ 2 हो सकता है। यानी जो स्वयं से कटे, यानी इटसेल्फ, यानी स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर 2 है, 2 सिर्फ जो है ना 1 से कटेगा और 2 ही से कटेगा। 3 भी जो है 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा। 4 जो है 4 नहीं होगा प्राइम नंबर, क्योंकि 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और जिसका फैक्टर 1 से 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए 5 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, और उसके बाद 13 प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर समझ लें कि जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे, यानी 1 से डिवाइड हो, और 2 से स्वयं से भाग हो, यानी कोई भी संख्या हो वो स्वयं से ही कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसी को हम लोग प्राइम नंबर करते हैं। यानी ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। और 1 से लेके 50 तक में जो प्राइम नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। अब 50 से लेके 100 तक में प्राइम नंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं। यानी 1 से लेके 100 तक में वो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी इसको भी याद रखना है। 1 से लेके 50 तक में 15 और 50 से लेके 100 तक में वो 10 होते हैं। ये प्राइम नंबर होते हैं। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसको हम कंपोजिट नंबर बताने वाले बताएंगे कि कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है। अभी सिर्फ इतना आपको ये भी देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, ये एक प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर की बात आती है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से
2 से अधिक फैक्टर हो, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे 4 का जो फैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी 2 से अधिक फैक्टर, इसीलिए मोर देन 2 फैक्टर बोले। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी 4 से जिसका 3 से 2 से अधिक फैक्टर हो, एटलीस्ट 2-3 फैक्टर तो होना ही चाहिए कंपोजिट नंबर होने के लिए। तो कंपोजिट नंबर जो है वो 8 है, एटलीस्ट 3 फैक्टर, यानी 3 तो नंबर 3 फैक्टर होने, इसका 4 जो है उसका 3 फैक्टर हो जाता है। 5 6 का भी देखते हैं, 6 जो है इसका भी 1 फैक्टर है, 2 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 6 से भी, यानी इसका 4 फैक्टर है। ये भी एक कोप्राइम कंपोजिट नंबर है। और 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, यानी कंपोजिट नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से अधिक फैक्टर जिसका होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। और अब हम लोग देखते हैं कोप्राइम नंबर। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? कोप्राइम। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर को हम कोप्राइम बोलते हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर को हम लोग कोप्राइम बोलते हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर को हम लोग कोप्राइम कहते हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर को हम लोग कोप्राइम कहते हैं। कोप्राइम मतलब क्या होता है? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर में 5 7 11 13 2 3, ये कोप्राइम, यानी 2 और 3 ये सेट ऑफ प्राइम हो गया, यानी 5 के बाद 7 आएगा, 11 के बाद 13, यानी कोप्राइम, यानी कोप्राइम होता है ये, मतलब 5, ये सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर को हम लोग कोप्राइम बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर को कोप्राइम बोलते हैं। अब रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है? रिलेटिव प्राइम नंबर जो होता है सेट ऑफ नंबर हैविंग सेट ऑफ 2 नंबर सेट ऑफ 2 प्राइम सेट ऑफ 2 नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर सिर्फ होगा, प्राइम नहीं होगा। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर आर हैविंग HCF 1। सेट ऑफ 2 नंबर सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग HCF 1, यानी 2 नंबर का अगर HCF 1 है तो वो रिलेटिव प्राइम नंबर होता है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 और 5 11 13, यानी जिसका 2 संख्याओं का HCF 1 हो वो रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाते हैं। वो रिलेटिव प्राइम इसका HCF निकालें, 5 से अगर HCF निकालें 1 to 1, इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF 1 होगा, इसका भी HCF वही होगा। 11 का 13, सॉरी यहाँ पे 13 होगा, 11 एक बार में जाएगा, 2 आएगा, 11 लिखाएगा, 5 बार में 10 आएगा, 1 आएगा, 2 ये भी कट जाएगा, यानी HCF 1 जिसका सेट ऑफ 2 नंबर का अगर मान लेते 2 और 3 है, अगर इसका HCF 1 है तो ये रिलेटिव प्राइम नंबर हो जाएगा। रिलेटिव प्राइम नंबर हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है। रिलेटिव प्राइम नंबर भी आप लोग सीख गए। अब हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, मतलब सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर है हैविंग डिफरेंट 2। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर यहाँ पे होगा सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर HBIN हैविंग डिफरेंस 2, दो प्राइम नंबर के बीच का अगर डिफरेंट 2 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। जैसे में 5 और 7, जैसे में 5 और 7 11 13 17 19, इनके बीच में डिफरेंट 2 है, इनके बीच में भी डिफरेंट 2 है, यहाँ पे 13 है, ये 13 है, ये इनके बीच में भी डिफरेंट 2 है, यानी सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंट 2, यानी 2 प्राइम नंबर के बीच का अगर डिफरेंट 2 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं, जिसमें 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल नंबर में हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं, जिसका बेस 10 होता है। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे ठीक से, बस अभी आपको इतना ही जानना है कि डेसिमल नंबर में 10 डिजिट का यूज करते हैं
और बाइनरी नंबर में 2 डिजिट का यूज करते हैं, जैसे 1 और 2, जिसका बेस 2 होता है। और ऑक्टाडेसिमल में 7 नंबर का यूज करते हैं, मतलब 7 डिजिट रहता है, जिस तरह ये डिजिट है उसी 7 डिजिट रहता है, 1 2 3 6 लेके 1 तक होता है। और हेक्साडेसिमल में हम लोग 16 डिजिट का यूज करते हैं, जिसमें कि 1 से लेके 9 तक जाता है, उसके बाद ए से लेके ई तक जाता है। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो बनाएंगे क्या बोलता है, जो हम लोग वीडियो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उसमें इन लोग को इन सारे नंबर को हम लोग डीपली नॉलेज लेंगे कि क्या होता है हेक्साडेसिमल ऑक्टाडेसिमल। बट अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि इसमें 7 डिजिट होता है ऑक्टाडेसिमल में 7, और हेक्साडेसिमल में हम लोग 16 डेसिमल का यूज करते हैं, 16 डिजिट का यूज करते हैं। और फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, 1/2 को हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, -2/3 को हम लोग नेगेटिव फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, 3/5 एक पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर है, यानी जो 2/3 यानी एक फ्रैक्शन है। यानी फ्रैक्शन में हम लोग सिर्फ इतना ही जान सकते हैं, फ्रैक्शन में जो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा एक नेगेटिव फ्रैक्शन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डेसिमल वाले को, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। ए नंबर इन विच वी रिप्रेजेंट द नंबर, संख्या में प्रदर्शित करने की पद्धति को संख्या पद्धति कहलाती है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल हम तो भी देखें कि इसमें 10 डिजिट का जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट का जो होता है। बाइनरी में 0 और 1, जिसका बेस 2 होता है, इसका बेस 10 होता है। और ऑक्टाडेसिमल में जो यूज होता है 1 2 3 4 5 6 और 1, इसमें यही 7 डिजिट का यूज किया जाता है ऑक्टाडेसिमल में। उसके बाद यहाँ पे 0 भी आएगा, इसमें 0। और हेक्साडेसिमल में जो होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D ABCD E F, ये 16 डिजिट किया जाता है हेक्साडेसिमल में यूज। और इसमें 7 डिजिट का यूज किया जाता है, इसमें 2 डिजिट का यूज किया जाता है, इसमें 10 डिजिट का यूज किया जाता है। इतना तो नॉलेज हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो डेसिमल क्या होता है। डेसिमल जो होता है, यहाँ से हम लोग समझेंगे डेसिमल क्या होता है। डेसिमल यानी 1.1, ये एक डेसिमल है। ये डेसिमल में इसको हम अगर आएंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी ये 11/10 हो जाएगा। अगर 0.9 बोलें, ये भी एक डेसिमल है, इसको भी अगर पॉइंट बढ़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यानी 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। उसी तरह एक और देखते हैं 1.2 3 4 5 8 7 9 ... आ ही रहा, ये भी एक डेसिमल है। अगर आपको हम बताएं लिखें कि 0.444 ... ये 44 आ ही रहा है, ये भी एक डेसिमल है। यानी डेसिमल में हम लोग 2 टाइप का डेसिमल देख रहे हैं। एक यहाँ पे 1.1 एक डेसिमल है, यानी 11/10 हो जाएगा, 9/10, यानी पॉइंट को आएंगे 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। 0.444 ये भी एक डेसिमल है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, यानी 444 आ ही रहा है, कभी रुक नहीं रहा। तो इसको 0.444 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.4 पे रेकरिंग। इसीलिए हम लोग डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक रेकरिंग डेसिमल में और एक नॉन रेकरिंग डेसिमल में। या तो रेकरिंग डेसिमल को ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल को लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और इसी को रेकरिंग डेसिमल को भी हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, इसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और रिपीटिंग डेसिमल नंबर को ही हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, यानी इसको ही हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। और इसको बोलते हैं हम लोग, ये रिपीट हो रहा है, देखिए 0.444444 आ रहा है, ये इसीलिए इसको 0.4 पे रेकरिंग दे दिए, जिसका वैल्यू होता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और इसको हम 4/9 भी लिख सकते हैं। इस 9 कैसा है इसको भी आगे देखेंगे, बट अभी आपको इतना ही जानिए कि 0.4 पे अगर रेकरिंग है, यानी 444 ये आ ही रहा था, इसको हम 4 पे रेकरिंग करके इस तरह लिख सकते हैं, इसको 4 पे रेकरिंग हटाना होगा हमको, तो 4/9 लिखना होगा। ये जो है P/Q की फॉर्म में है, इसीलिए इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये नॉन रेकरिंग है, क्योंकि ये इस पे 1.1
1.23458 यानी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ये इन्फिनिटी 9 के बाद 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी ये इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग नॉन रिकरिंग बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ये रिपीट नहीं हो रहा है, यानी 2 के बाद 3 4 यानी कोई सीक्वेंस इसमें नहीं बन रहा है, इसलिए इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉन रिकरिंग बोलते हैं, नॉन रिकरिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी √2 ये भी इरेशनल नंबर क्यों आया, क्योंकि √2 का जो वैल्यू का आ ही उसका आसपास आते वो इन्फिनिटी चलते रहता है, इसलिए √2 भी एक इरेशनल नंबर है। आपको अब समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, और ये अगर रिकरिंग कैसे हटाएं इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लें यहाँ पे ये एक रेशनल नंबर है, अगर 0 पॉइंट मान लेते हैं 55000 आ रहा है, तो इसको हम 5 पॉइंट इसको आएंगे 310 यानी 5/10 लिखते हैं, जो p/q के रूप में, इसलिए इसको हम लोग रेशनल नंबर बोल दिए हैं। इसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो रेशनल नंबर होंगे ऑल इंटीजर होगा, ऑल इंटीजर नंबर जो है वो रेशनल नंबर होता है, ऑल इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे जो है 22/7 जो है वो भी रेशनल नंबर के अंदर आता है, 22/7 भी रेशनल नंबर आता है, क्योंकि ये 22/7 रेशनल नंबर है। बट पाई जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3.144 उसके बाद कुछ भी आते रहते हैं इन्फिनिटी तक, ये एक रेशनल नंबर है। और अब हम लोग देखेंगे ए और बी के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम बोलें कि रेशनल नंबर, हम लोग रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पार्ट में, TION रेशनल नंबर, और इसको बोल देते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से, अगर रेशनल नंबर को p/q के रूप में लेते हैं तो 22/7 भी एक रेशनल नंबर है, 1 2 0 ये सब रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर क्योंकि 0 के अंदर 0 p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, 0/1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 ही आ गया, इसलिए रेशनल नंबर, यानी 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है। और इसको हम 0.4 पे अगर रेटिंग देंगे, भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 4/9 कर सकते हैं, जो कि p/q के रूप में है, इसलिए एक रेशनल नंबर। अब आपको अब एक यहाँ से एक फार्मूला निकालते हैं, यानी ए और बी के बीच रेशनल नंबर निकालना। रेशनल नंबर कितना रेशनल नंबर होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है a के प्लस b/k+1, जहाँ पे WH वेयर k इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 यानी k का वैल्यू जो है 1 2 3 एक नेचुरल नंबर होगा। तो अगर एक k की जगह 1 पुट करेंगे तो a + b बटे क्या आ जाएगा 2, अगर एक जगह 2 पुट करेंगे तो 2a बटे 2ab + 3 हो जाएगा, 3ab + 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये a है, तो ये a फॉर्मूला आ गया। और आपको हम बोलें कि एक की जगह पे हम लोग अगर हम लोग अगर 2 रख लें और b की जगह अगर हम लोग 5 रख लें, तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं, एक की जगह पे हम 2 रखेंगे, इसके बाद 5 भी रखेंगे, नीचे आ जाएगा 2, यानी 5 2 7/2। यहाँ से भी दूसरा जो पॉइंट एक लगा, यहाँ पे एक की जगह 2 रखेंगे तो 4 4 5 9/3, और यहाँ पे रखेंगे 2 तो 3 दूनी 6 + 5 5 6 5 11/4, यानी ए और बी के बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे, ए और बी के 2 और 5 के बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे वो इनफिनाइट होंगे, क्योंकि इनके बीच में जितना पुट करते जाएंगे उतना इनफिनाइट नंबर रेशनल नंबर आते जाएंगे। उसी तरह हम लोग अभी रेशनल नंबर के फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे। और यहाँ पे देख लेते हैं कि रेशनल नंबर √2 एक रेशनल नंबर है, √3 एक रेशनल नंबर है, √5 एक रेशनल नंबर है, ... 22/7 भी एक
नहीं सॉरी, पाई एक रेशनल नंबर जिसका वैल्यू 1.4 डॉट 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 आते जाता है। तो इसको अगर हम बोलें ए और बी के बीच कितने रेशनल नंबर होंगे? रेशनल नंबर होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए बी की पावर 1/k+1 होता है। ए बी की पावर 1 प्लस कितना, यहाँ पर भी वेयर के इक्वल टू जो है 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, यानी के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ भी अगर 2 और 3 के बीच में अगर हम लोग अब यहाँ से रेशनल नंबर निकालें, 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर निकालें, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ भी पुट करेंगे तो वैल्यू इनके पुट में इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि इसका पुट कर ले जाएंगे, उसके बाद वैल्यू आते रहेगा। यानी ए 2 और 3 के बीच में भी जो वैल्यू आएगा, यानी रेशनल नंबर आएगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, इसमें इनफाइनाइट होगा, इसमें भी इनफाइनाइट होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है रेकरिंग हटाने के बाद जो हम लोग यहाँ पर लाए थे, यहाँ पे जैसे कि हम लोग लिखे थे 0.4 पे रेकरिंग, तो इसको हम लोग 4/9 भी लिख लेते हैं। इसको हम लोग सीख लेते हैं कि 4/9 क्यों लिखते हैं, 4/9 क्यों लिखते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक संख्या है, जैसे कि हम बोलें यहाँ पे 0. a पे रेकरिंग है, इसका मतलब हम लोग क्या समझे थे कि a/9। ये कैसे हुआ? अगर 0.ab पे रेकरिंग है, इसका मतलब भी होगा ab/9, यानी 2 संख्या है तो 2 हो जाएगा। अगर 0.abc लिखें, अगर तीनों पे रेकरिंग दें तो इसका वैल्यू होगा abc/999, ये होगा। यानी जितनी संख्या ऊपर में वही रहेगा, जितना संख्या उतना 9 नीचे आएगा। ये कैसे आता है इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर हम आपको बोल रहे हैं अब यहाँ पे 0.ab बी पे रेकरिंग होगा, 0.abc सी पे रेकरिंग होगा, 0.abc दोनों पे रेकरिंग होगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक पे रेकरिंग है तो सिर्फ ए बी आएगा, उसमें एक 8 जाएगा, उसके बाद ए पे एक रेकरिंग है तो एक 9 आएगा, एक पे नहीं है तो एक 0 आएगा। उसी तरह यहाँ से आएगा, एक पे रेकरिंग है तो ए बी सी माइनस, उसमें ए बी घट जाएगा बटे एक पे रेकरिंग है 1, 2 पे रेकरिंग है 2 0। यहाँ पे क्या होगा, 2 पे रेकरिंग है तो ए बी सी माइनस ए, एक पे रेकरिंग नहीं था और 2 पे रेकरिंग था तो 2 आएगा, 1 0 आएगा, यही ना आएगा। यहाँ से तुम लोग ये समझे ए बी सी माइनस ये। बट ये हुआ कैसे, इसको हम देखते हैं। अगर हम बोलें कि 0.7 ले लेते हैं, यहाँ पे 0.7 ले लें, यहाँ पे 0.7 0.7 पे रेकरिंग नहीं है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना 0.777 डॉट डॉट डॉट। अभी तो हम लोग पीछे वीडियो मतलब पेज पे देखे थे 0.0, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये x मान लेते हैं, ये x = है। अगर इसमें हम 10 से क्रॉस करेंगे तो 10x हो जाएगा ये, और इसमें भी 10 से क्रॉस करेंगे ये 7.777 हुआ कि नहीं। अगर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 0 है, इसमें 10 करेंगे 7 एक आगे हो जाएगा। अगर इसको हम अब यहाँ से इसमें घटा दें तो ये 9x हो जाएगा, इसको भी इसमें घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा घटने के बाद, और साथ में 7 बच जाएगा, यानी 7 सिर्फ बच जाएगा। और यहाँ से x बराबर जो आएगा 7/9 हो जाएगा। इसीलिए जो पे जिस पे रेकरिंग होता है a/9 आता है, इसी के अकॉर्डिंग। अगर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर x = 0.313131 इनफिनिटी तक आता है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x क्रॉस 100, यानी इसमें हम 100 से क्रॉस कर सकते हैं, और इसमें भी 100 से क्रॉस करेंगे तो 31 आ जाएगा, आगे एक पॉइंट आ जाएगा 3.1 डॉट डॉट डॉट। और इसको फिर घटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक घटाएगा 99 माइनस ये कट जाएगा पॉइंट के बाद वाला, और 31 बच जाएगा,
यहाँ पे x रहेगा, तो इसलिए x बराबर यहाँ से भी आ जाएगा 31/99। इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लिखने जाते हैं। यानी एक पे रेकरिंग है तो a पे रेकरिंग है तो a लिख देंगे, उसके बाद 1 9 लिख देंगे। अगर 2 पे रेकरिंग है तो संख्या लिख देंगे a b, उसके बाद 2 पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख देंगे। 3 पे है तो abc। यहाँ से हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर को, IRRATION, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? √2 को, √3 को, √7 को, या तो 2.3 4 5 7 8 6 5 कुछ भी, यानी वो नंबर इन्फिनिटी तक चलते ही रहे, उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। या तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम लोग इरेशनल नंबर में एक फंडा देखे थे कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर के, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट बी पे रेकरिंग है, तो इसको हम लोग वहाँ पे लिखे थे। इसको हम लोग कैसे 9 के फॉर्म में लाएंगे? इसको होगा AB माइनस A/9 1 0, यानी AB में से एक पे रेकरिंग नहीं तो उसको घटा दिए, और एक पे रेकरिंग था 9 लिखे, एक पे रेकरिंग 0 लिख दिए। अगर 0.ABC रहता, 2 पे रेकरिंग रहता, तो इसको हम लोग लिखेंगे ABC माइनस BC, सॉरी BC नहीं, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे A होगा, यहाँ पे A होगा बाय 2 पे रेकरिंग था 9, एक पे नहीं था 1 0। अगर उसी तरह ABC में अगर सिर्फ C पे रेकरिंग हो तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे ABC माइनस AB बाय, एक पे रेकरिंग था 1, 2 पे नहीं था तो 2 0। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर एक पे रेकरिंग है तो AB में से जिस पे रेकरिंग है उसको घटा देंगे। A पे रेकरिंग था तो 1 9, एक पे नहीं था तो 0। ABC में 2 पे रेकरिंग है तो ABC में 1 को घटा देंगे, 2 पे रेकरिंग था 2 9, एक पे नहीं था 1 0। 3 ABC में C पे रेकरिंग था तो ABC में 2 घटा देंगे AB को, और C पे रेकरिंग था 1 9 और 2 पे नहीं था 2 0। तो ये कैसे आता है उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर जो है 0.25 है और 5 पे रेकरिंग है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 0.255555 ये इन्फिनिटी तक आ रहा है, ये न होता है। तो अब यहाँ से x में अगर 10 से क्रॉस करेंगे तो हम लोग क्या होगा? 10x कर देंगे, इधर भी 10 से क्रॉस करेंगे 2.5555, ये इन्फिनिटी तक आते रहेगा, ये ना होगा। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया फंडा? अगर हम यहाँ पे एक बार और 10 से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 100x, यहाँ से हो जाएगा 25.5555, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। अगर इसको हम इसमें घटा दिए, ये तो हो जाएगा 90x, और इसको इसमें घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा इधर, अब बचेगा 25 में 2 हो गया 23। इसके लिए x बराबर हो जाएगा 23/90। यहीं से ये जो आता है वो यहीं से आता है, यानी x/23/90 जो आया इसी फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है कि 90x माने 23 था, यानी ये जो वैल्यू था इसको हम लोग डायरेक्ट इसे भी लिख सकते थे। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 0.25 तो एक पे रेकरिंग था तो पहले 25 लिखते हैं, एक पे रेकरिंग नहीं था उसको घटा देते हैं, एक पे रेकरिंग था 1 9 देते हैं, एक पे नहीं था 1 0 देते हैं, यानी 23/90। ये यहीं से आता है, इस तरह इस फॉर्मूला जो यहीं से आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं था।